हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ओके, सो हमें बेसिकली 5 तरह के डिवाइसेस के बारे में बात करना होता है, जिनका नाम है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। जो अपना गैल्वेनोमीटर है दोस्तों, वो किसी भी वायर में करंट के प्रेजेंस को सेंस करने का काम आता है। एमीटर जो है वो करंट इन ए वायर के मैग्नीट्यूड को बताता है हमें। वोल्ट मीटर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है हमें। वेरेज मीटर ब्रिज जो है अपना दोस्तों, ये किसी अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को हमें बताता है, राइट। पोटेंशियोमीटर से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग किन्हीं दो बैटरीज़ के ईएमएफ को कंपेयर कर लेते हैं, किसी एक बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कर लेते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो आइए पहले मैं बात करता हूँ गैल्वेनोमीटर की, राइट। तो गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल है दोस्तों, वो ये मैंने बना रखा है। इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मैंने कुछ आरजी बोल दिया, और इसमें जो अधिक से अधिक करंट जा सकता है मैंने उसको आईजी बोल दिया दोस्तों। ओके, ये जो IG है वो क्या है? ये है इस गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जब उसका पॉइंटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पाएगा तो उसमें IG करंट जा रहा होगा। इससे ज़्यादा करंट अगर हम लोग इसके थ्रू भेजेंगे तो इसका वायर मेल्ट हो जाएगा दोस्तों, ये डिवाइस ख़राब हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। मैं अगर बात करूँ कि इस गैल्वेनोमीटर का रेंज क्या है भाई, तो 0 से ले करके इसका जो रेंज हो सकता है वो IG तक हो जाएगा। इससे ज़्यादा वो करंट नहीं सह पाएगा दोस्तों, राइट। ओके, मैं अगर बात करूं कि अगर इस डिवाइस के दोनों जो एंड्स हैं उनका नाम A और B है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B क्या हो जाएगा दोस्तों? वो आने वाला होगा 0 से लेकर के IG इंटू RG तक। ओके, नॉर्मली ये जो RG होता है दोस्तों, ये होता है अपना 50 to 100 ओम का। ओके, और जो IG होता है दोस्तों, वो कुछ इन फ्यू मिली एम्पियर होता है दोस्तों, कम होती है इसकी बहुत वैल्यू, राइट। इतनी बातें हमें जानना था। और लगे हाथ एक बात और जान लेते हैं कि ये जो जोड़ा जाता है सर्किट में, वो सीरीज में जोड़ा जाता है। इसका जो कनेक्शन होने वाला है किसी वायर के साथ, वो सीरीज में होने वाला है। इसका काम क्या था दोस्तों? इसका काम था टू सेंस द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ वायर, राइट। इतनी सारी बेसिक बात हमें जानना है इसके बारे में, दैट्स इट। और इसी गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर के तरफ। ओके, बात करते हैं एमीटर की। इसका दूसरा नाम दोस्तों एम्पियर मीटर भी है। ओके, ये क्या है? बेसिकली इसका जो सिंबल है वो कुछ ऐसा है। ओके, ये इस डिवाइस में कुछ करंट जा सकता है I, तो ये डिवाइस करंट नापने का काम आता है। इसका जो रेंज हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 0 से I तक। ये जो I होता है दोस्तों, पुराने गैल्वेनोमीटर के IG से ज़्यादा होता है दोस्तों, ठीक है। बल्कि इस एमीटर को हम लोगों ने जो बनाया होता है वो गैल्वेनोमीटर के हेल्प से ही बनाया होता है। जैसे सपोज करो ये अपना गैल्वेनोमीटर था, ठीक है। इसमें तो करंट IG ही जा सकता है मैक्सिमम। हमें नापना है क्या? I। हमने क्या करा, एक शंट रेजिस्टेंस इसमें यूज़ कर दिया, इसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस RSH जोड़ दिया। इसके साथ होगा क्या, यहाँ से कुछ करंट, और जो करंट यहाँ से I आ रहा है, ये करंट में से IG तो चला जाएगा गैल्वेनोमीटर में, और कुछ करंट, इसका नाम मैंने रख दिया ISH, ये चला जाएगा शंट रेजिस्टेंस में। ठीक है दोस्तों, ये होगी बेसिक सर्किट ऑफ एमीटर। एमीटर जो अपना है दोस्तों, ये पूरा ही एमीटर है। ओके, एमीटर के जो दो टर्मिनल्स है दोस्तों, वो ये रहे A और B, ठीक है। KVL KCL सर्किट एनालिसिस हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, उन्हीं का यूज़ करेंगे, और बाकी सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग बड़ी इजीली बना लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई इस वाले पॉइंट पर अगर हम लोग KCL लिखें तो क्या मिलने वाला दोस्तों? हमें मिलने वाला है सम ऑफ इनकमिंग करंट, जो कि केवल I है। आउटगोइंग करंट क्या है? IG प्लस ISH। तो ये एक इक्वेशन हो गया अपने काम का, ये हम लोग इजीली लिख लेंगे, राइट।
अगर मैं बोलूँ कि क्या ये दोनों रेजिस्टेंसेज RSH और RG जो अपना गैल्वेनोमीटर का था, क्या ये पैरेलल में थे? तो बिल्कुल थे। पैरेलल में थे तो इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है वो आने वाला है बराबर, मतलब ISH RSH हो गया पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस RSH, ये बराबर होगा IG इंटू RG, यानी कि गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, राइट। ये दोनों इक्वेशन अगर हम लोगों ने लिख लिया तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आए अपने पास, हम लोग इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से और इस सर्किट के हेल्प से क्वेश्चन को निपटा देंगे, राइट। ओके, एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, हमें जो करंट है वो ज़्यादा नापना था, आई जो है अपना वो ज़्यादा होना चाहिए, IG जो था वो फिक्स था कुछ, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आई नापने के लिए ये जो ISH होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि IG फिक्स है। ISH अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा उसी केस में अपना I भी ज़्यादा आने वाला है, यहाँ से इस इक्वेशन से बोल पाएंगे हम लोग। ओके, ISH हमें चाहिए ज़्यादा और इनका जो प्रोडक्ट है वो कुछ फिक्स है IG इंटू RG, इसका मतलब ये जो RSH है ये शुड बी वेरी स्मॉल। बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात इसमें? RSH को बहुत कम रहना पड़ेगा तब जाके ये अपना जो ISH है विल बी वेरी लार्ज, किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर्ड विथ IG के कंपैरिजन में जब I से ज़्यादा होगा तो अपना I ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? बढ़ के आएगा। I बढ़ गया मतलब क्या बढ़ गया? अपना रेंज ऑफ दैट एमीटर विल इंक्रीज। रेंज को हम लोगों ने ज़्यादा कर दिया। ऐसा कैसे किया? एक बहुत ही ज़्यादा कम शंट रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में जोड़ा, शंट में जोड़ा, राइट। तो चलिए देखते हैं हम लोग इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। कुछ सवाल में दोस्तों पूछता है कि आप शंट रेजिस्टेंस बताइए। इक्वेशन नंबर 2 के हेल्प से हम लोग बोल पाएंगे बड़ी इजीली कि जो RSH आ रहा है वो आ रहा है IG इंटू RG डिवाइडेड बाई ISH। और ये ISH क्या था दोस्तों? ध्यान से देखा जाए अगर ISH और IG इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें I मिल रहा था। ISH जो था वो बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू IG, तो इस IG को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों और बोल सकते हैं कि जो ISH आएगा ये लगभग I के ही बराबर आने वाला है। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे? इसको रख देंगे IG इंटू RG डिवाइडेड बाई I। मतलब बोलेगा कि गैल्वेनोमीटर का जो रेंज है वो इतना है, IG दिया होगा, उसकी रेजिस्टेंस दी हुई होगी। बोलेगा कि इसके साथ क्या शंट में जोड़े हैं कि इसका जो रेंज हो वो IG से बदल के I हो जाए, तो अपने को इस वाले फॉर्मूले के हेल्प से आंसर मिल जाएगा RSH के लिए, राइट। और अगर कभी कभी सवाल में दोस्तों ऐसा भी पूछ लेता है कि भाई मैंने इतना शंट रेजिस्टेंस जोड़ा है, तुम बताओ उसका रेंज कितना हो गया होगा। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा दाएं बाएं करेंगे हम लोग, हमें बड़ी आराम से मिल जाएगा I इज इक्वल टू IG मल्टीप्लाइड बाई RG डिवाइडेड बाई RSH, राइट। ये सब कहाँ से आए दोनों बातें? ये बात और ये बात कहाँ से मिला हमें? ये मिला उन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से। वो इक्वेशंस को ध्यान रखें, यू कैन इजीली गेट एवरीथिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, राइट। ओके, सो चलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर के तरफ। आगे हम लोग वोल्ट मीटर की बात करते हैं दोस्तों। ओके, सो वोल्ट मीटर का जो सिंबल है दोस्तों ये रहा वो सिंबल। ये बनता कहाँ से दोस्तों? उसी गैल्वेनोमीटर के हेल्प से बनता है। गैल्वेनोमीटर है अपने पास ऑलरेडी, इसको हमें वोल्ट मीटर बनाना है। हम लोगों ने क्या करा, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जिसका नाम रख दिया RAC। ये अब जो दो टर्मिनल मिले, दो एंड्स मिले, उनका नाम रख दिया मैंने A और B। ये जो पूरा डिवाइस बन रहा है दोस्तों, ये पूरा डिवाइस ही अपना वोल्ट मीटर है। ओके, इसमें जो करंट जा सकती है दोस्तों वो हम लोगों ने पहले ही देख रखा है कि वो अधिक से अधिक गैल्वेनोमीटर में तो IG ही जा सकता है, तो इस वोल्ट मीटर में भी IG ही जाने वाला है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आप लोग पक्का बड़ी आराम से बोल देंगे ये आने वाला है IG मल्टीप्लाइड बाई RG प्लस RAC। ओके, सो अगर हम लोग रेंज की बात कर लें दोस्तों कि इसका रेंज कितना आया, तो आप लोग ध्यान से देखो, 0 से लेकर के कहाँ तक कुछ नाप सकता है? IG इंटू RG प्लस RAC पोटेंशियल तक। ये पोटेंशियल डिफरेंस नापने काम आती है, उसका रेंज इतना हो गया। रेंज को अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखना है दोस्तों, तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि ये RAC कितना होता है? RAC शुड बी वेरी हाई। ओके,
वेरी हाई, राइट। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस वोल्ट मीटर का सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन ये है, ये लिखना बच्चों वाला काम है अगर अपने पास ये वाला सर्किट अवेलेबल है तो, राइट। ये इक्वेशन से हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि भाई आई जी बताओ कितना आने वाला है, आप बोल दोगे बड़ी आराम से कि वी ए बी डिवाइडेड बाई आर जी प्लस आर ए सी। मतलब बोल देगा सवाल में कि भाई एक वोल्ट मीटर है जो इतना तक पोटेंशियल नाप सकता है, मतलब वी ए भी दिया होगा, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आर जी दी हुई होगी, आर ए सी दिया होगा, आई जी पूछ रहा होगा। इस इक्वेशन से बड़ी प्यार से हम लोग निकाल पाएंगे, राइट। दूसरा, अगर सवाल में बोल दें कि भाई क्या सीरीज रेजिस्टेंस मैं जोड़ूं ताकि मेरा रेंज इतना हो जाए, तो मतलब इस इक्वेशन से हमें वी ए बी मालूम होगा, आई जी मालूम होगा, आर जी मालूम होगा और आर ए सी निकालना होगा। दाएं बाएं करके इस इक्वेशन को वी कैन इजीली से दैट जो आर ए सी आया वो आया वी ए बी डिवाइडेड बाई आई जी माइनस ऑफ आर जी, राइट। ये भी एक इक्वेशन हो सकता है। इसमें हमें सीरीज रेजिस्टेंस आर ए सी की वैल्यू बतानी पड़ सकती है, राइट। अब मैं बात करने वाला हूँ न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक्स का। इसमें हमें ध्यान देना होगा कि जब अपने पास एक आइडियल वोल्ट मीटर होगा तो उसके साथ क्या करें, और आइडियल एमीटर होगा तो उसके साथ क्या करें, उसका बिहेवियर को कैसे देखें, राइट। सबसे पहले तो ये जानो कि आइडियल का मतलब क्या हुआ। आइडियल का मतलब होता है दोस्तों कि जो उसका रेंज हो वो 0 से इनफाइनाइट हो। रेंज इनफाइनाइट वोल्ट मीटर के होने के लिए ये जो अपना आर ए सी था दोस्तों वो इनफाइनाइट होना चाहिए। आर ए सी इनफाइनाइट बोलें मतलब जो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आएगा वो भी इनफाइनाइट ही हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना था, वो था आर ए सी प्लस आर जी। अब आर ए सी ही इनफाइनाइट है तो वो भी इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ओपन सर्किट की तरह बिहेवियर होने वाली है उसकी। अगर मैं बात करूं एमीटर की, एमीटर का रेंज इनफाइनाइट करने के लिए अपने को आर एस एच को 0 रखना होगा ताकि मैक्सिमम करंट यहाँ से निकल जाए। आर एस एच 0 होगा, इसका मतलब कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है दोस्तों वो 0 आने वाला है। 0 आने वाला है, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है। एमीटर को प्लेन एक वायर से हम लोग रिप्लेस कर देने वाले हैं दोस्तों, ओके। और जब ये आइडियल नहीं होगा तो उस केस में हमें इन डिवाइसेस को रिप्लेस कर देना है जो भी उसका रेजिस्टेंस होगा उससे। इन प्रैक्टिकल केसेस आइडियल नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम लोग इनको रिप्लेस कर देंगे विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ओके। जो भी उसका रेजिस्टेंस दिया होगा सवाल में उससे उसको रिप्लेस कर देंगे। और अगर पूछेगा सवाल में मीटर के थ्रू करंट बताओ तो उस रेजिस्टेंस से कितना करंट गया वो निकाल लेंगे। इन केस अगर पूछता है कि ये वोल्ट मीटर और उसकी रीडिंग बताओ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ तो इसी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता देंगे, वही अपना वोल्ट मीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, ओके। सो एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग मीटर ब्रिज की तरफ। सो ये सवाल बोलता है दोस्तों कि अपने पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेटिंग दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर 20 ओम। इसको हमें बदल देना है एक एमीटर में जिसका रेंज हो 50 मिली एम्पियर। तो हमें आर एस एच कितना देना होगा, कितना रेजिस्टेंस शंट में लगाना होगा, राइट। तो हम लोगों ने सर्किट तो पहले ही पढ़ रखा है अपने पास कि एक गैल्वेनोमीटर है। अगर इसको हम लोग एमीटर बनाते हैं तो शंट में एक रेजिस्टेंस आर एस एच जोड़ते हैं। यहाँ से जो करंट आती है वो उसकी रेंज होती है, इस केस में वो 50 है। इसमें जो करंट जाएगा वो आई जी होता है जिसका नाम 1 मिली एम्पियर दिया है। ऑटोमेटिक सी बात है, इसमें से जाएगा वो 49 जाएगा, ओके। इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ही था, इक्वेशन में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब वही बात यहाँ लिख दे। इसमें आर एस एच में जो करंट गया 49 गया इनटू आर एस एच, इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है गैल्वेनोमीटर के क्रॉस यानी 1 इंटू आर जी। आर जी कितना था दोस्तों, सवाल में दिया है 20। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, अपना आर एस एच आ जाएगा 20/49। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों ये आ जाता है 0.408 ओम। इतना अगर हम लोग शंट में लगा दें ऐसे गैल्वेनोमीटर के साथ तो वो एक ऐसे एमीटर की तरह बिहेव करने वाला है, ओके।
होप आप लोग कन्वर्जन समझ गए होंगे। इसी सवाल में अगर ये बोल देता कि इसको हमें वोल्ट मीटर में बदलना है, RAC बताओ, आप लोग बड़ी आराम से इक्वेशन लिख के RAC भी निकाल लेते, राइट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जो सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि अपने पास एक सर्किट है जिसमें एक वोल्ट मीटर लग रहा है, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बताएं। इस वाले बैटरी का जो EMF है वो 10 वोल्ट दिया है, अगर तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें बतानी है, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें बता देनी है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि वोल्ट मीटर सर्किट में दिखे उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें, अगर वो प्रैक्टिकल है तो, अदरवाइज उसको ओपन सर्किट करें, आइडियल है तो, राइट। यहाँ पे इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो नहीं दे रखी है दोस्तों, कुछ फाइनाइट है 400 ओम, तो इसको हमें रिप्लेस कर देना है एक 400 ओम रेजिस्टेंस के साथ। अगर ये 400 ओम एक रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखो, ये 400 और ये 400 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनका इक्विवेलेंट जो आने वाला है दोस्तों वो आने वाला है कितना, 200, राइट। वो 200 अगर मैं लिखूं और इस सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये सर्किट बनने वाला है क्या, एक व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें सर्किट कुछ ऐसी दिख रही दोस्तों, ये 100, ये 100, ये 200, यहाँ पे एक और 200 लगा और ये एक और 100 लगा। आप लोगों को बड़ी आराम से दिख रहा होगा कि ये जो सर्किट है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट। ये 200 डिवाइडेड बाई 200 1 आएगा, और इधर से देखें तो ये 100 बाई ये 100 भी 1 आने वाला है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये बेकार है, अपने किसी काम की नहीं, इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। जब इसको हटाएंगे तो ये वाला 100 और ये वाला 200 आर इन सीरीज, उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 300। सिमिलरली ये भी 300 हो जाएगा। उन 300 का पैरेलल इक्विवेलेंट दोस्तों आने वाला है 150। मतलब पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस को हटा दें अगर, तो इफेक्टिवली जो इस 10 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है वो 150 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। यहाँ से जो करंट जाएगा दोस्तों वो आने वाला है 10/150 यानी कि 1/15 एम्पियर, राइट। मतलब इस सर्किट में बैटरी से जो करंट निकलने वाला है वो है 1/15, यहाँ से जो करंट निकला 1/15, ये 1/15 आगे चलता आएगा। यहाँ पे आने के बाद इधर के तरफ उसमें 300 ओम रजिस्टर है, इधर भी 300 ओम रजिस्टर है, दोनों में बराबर बराबर करंट चला जाएगा। इधर इस 100 में जो जाने वाला है वो जाने वाला है 1/15/2 यानी कि 1/30 एम्पियर का करंट जाने वाला है। ये 1/30 इधर से आके इसमें चला जाएगा और यहाँ पे आने के बाद फिर बटेगा इधर इस 400 ओम में और इस वोल्ट मीटर वाले 400 ओम में, ये और आधा हो जाएगा। यानी कि वोल्ट मीटर में जो करंट गया दोस्तों वो है 1/60। तो जो रीडिंग आने वाला है इस वोल्ट मीटर का वो कितना आ जाएगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू, इसमें जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 1/60 और इसका रेजिस्टेंस है अपना 400 ओम। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ से हमें मिल जाने वाला है 20/3 वोल्ट्स, राइट। ये हो गया अपना रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर। मतलब जब हमें सर्किट में वोल्ट मीटर दिखे उसको उसके रिटर्न रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें और सर्किट को सिंपल सर्किट की तरह सॉल्व करें, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीटर ब्रिज की, ओके। तो अगर हम लोग मीटर ब्रिज की बात करें दोस्तों तो अपने पास एक फ्रेम है, ओके। ये एक फ्रेम हो गया, इसी फ्रेम में हम लोग कुछ कुछ सेटिंग करते हैं, राइट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोगों ने एक वायर लगा दिया और इन दोनों स्लॉट्स के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस प्लेस करना है और इन दोनों स्लॉट्स के बीच में भी हमें एक रेजिस्टेंस प्लेस करना है। इनमें से लेट अस से ये अपना रेजिस्टेंस R1 है, ये वाला जो है वो R2 है। R1 जो है वो अपने को नोन है, R2 जो है वो क्या है, अननोन है, राइट। इस R2 की ही वैल्यू पता लगानी है इस सर्किट के हेल्प से। यहाँ से एक हम लोगों ने वायर लिया, गैल्वेनोमीटर उसमें प्लेस किया। ये गैल्वेनोमीटर हमें प्रेजेंस ऑफ करंट बताएगा इस वायर में, ये जो हम लोगों ने वायर ले रखा है यहाँ से, और यहाँ पे इसका एक पॉइंटर लगाया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस हम लोगों ने एक बैटरी लगा दिया जो कि इस सर्किट में कुछ करंट भेजेगा। ये जो फ्रेम था वो रेजिस्टेंस लेस था, कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा और ये करंट ऐसे घूमते हुए इसमें से भी आ सकता है। गैल्वेनोमीटर का जो एंड है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोगों ने जॉकी बोल दिया। इस जॉकी को हम लोग इस पूरे वायर पर स्लाइड कराते रहें। कोई एक पॉइंट, लेट अस सपोज ये वाला ये पॉइंट है इस वायर का, जिस पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिला इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू, मतलब इसमें कोई करंट नहीं आया। मतलब
अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रही है, एक ये रजिस्टर R1 और एक इतने सेगमेंट का रेजिस्टेंस, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, दोनों का रेशियो जो है वो बराबर हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गई। ठीक, लेट अस से ये वाला जो डिस्टेंस है वो x है, ये वाला हो जाएगा अपना 100 माइनस एक्स, क्योंकि ये मीटर ब्रिज है। ये जो वायर अपना ए बी है, इसका जो लेंथ है दोस्तों वो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर फिक्स रहता है। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये वाला 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस वाला कंडीशन यूज़ करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला दोस्तों, मुझे मिलने वाला है R1 डिवाइडेड बाई इस नीचे वाले का रेजिस्टेंस हो जाएगा उस वायर का रो इंटू लेंथ x अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा R2 अपॉन रो इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन ए। इस पूरे वायर ए बी में रो और ए जो होता है दोस्तों वो यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट। यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलने वाला है ये रो बाई ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से बड़ी आराम से हम लोग बोल पाएंगे कि जो अपना R2 है वो आ जाएगा R1 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, सो जो अननोन रेजिस्टेंस R2 था उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे बड़ी आराम से। बस हमें क्या करना है, जॉकी को मूव कराना है, स्लाइड कराना है इस पूरे वायर ए बी में, कहीं एक नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट मिलेगा और वहाँ से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम पोटेंशियोमीटर है उसकी। ओके, पोटेंशियोमीटर में दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सर्किट की। प्राइमरी सर्किट बोलें चाहे ड्राइविंग सर्किट बोलें, बात बराबर है। इस सर्किट में क्या होता है दोस्तों कि अपने पास एक बैटरी होता है। ठीक है, बैटरी के ई को मैंने बोल दिया कुछ EP और रेजिस्टेंस को बोल दिया R। इसके साथ मैं सीरीज में एक एमीटर लगा लिया, एक रियोस्टेट लगा दिया जिसके रेजिस्टेंस को कुछ RH बोल लेते हैं। ओके, और एक वायर कनेक्ट कर दिया इसके साथ। ये जो है एक वायर है अपना, इसका नाम रख दिया हम लोगों ने AB वायर। ओके, हमें क्या करना है, इस AB वायर में कुछ करंट भेजना है, ऊपर वाले बैटरी के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं ऐसे। राइट, ये जो वायर AB है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक, इस वायर का जो रजिस्टिविटी है थ्रू आउट द वायर यूनिफॉर्म है। इसका लेंथ कुछ L कह लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया A है जो कि यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ। ओवरऑल जो इसकी रेजिस्टेंस आएगी दोस्तों वी कैन इजीली से रो L बाई A आएगा, उसको मैंने R बोल दिया। राइट, इस सर्किट में जो करंट आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, इस वायर में जो करंट जाने वाला है कितना जाने वाला है उसको मैं कुछ I1 बोल दिया। I1 की वैल्यू आप लोग देख पा रहे होंगे बड़ी इजीली, वी कैन से दैट I1 इज EP डिवाइडेड बाई R प्लस RH प्लस R। ये R क्या था, ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है। ओके ओके, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस हम लोग वेरी कर सकते थे, मगर किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हमें ये I1 कांस्टेंट चाहिए होता है, तो रियोस्टेट को जैसे भी एडजस्ट करना है कर लो, मगर जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हो until we complete the experiment don't vary, don't change the value of RH। ओके, सो मैं अगर पूछूं आपसे कि भाई ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A और B होगा वो कितना आएगा, आप लोग बड़ी आसानी से कह सकते हैं करंट इसमें I1 चल रहा है और इसका रेजिस्टेंस R है तो I1 इंटू R आएगा। ठीक है, मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि वोल्टेज ग्रेडियंट, जिसको हम लोग कुछ K से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वोल्टेज ग्रेडियंट कितना है इस वायर AB में। ग्रेडियंट का मतलब पर यूनिट लेंथ, तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VAB और जो टोटल लेंथ है वो L है, तो यही आएगा अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको मैंने K बोल रखा है। राइट, I1 को तो मैंने बोल दिया था थोड़ी देर पहले कि ये थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कैसा रखना है अपने को, कांस्टेंट, और ये जो R है ये तो कांस्टेंट है I1, और ये जो R है वो भी कांस्टेंट है, तो ये VAB भी कांस्टेंट आया। दिस इम्प्लाइज VAB बाई L भी कांस्टेंट आएगा, मतलब ये जो K आया ये कुछ एक कांस्टेंट टर्म आने वाला है किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए। राइट, अब हो सकता है कि किसी न्यूमेरिकल में ये RH हो ही ना, केवल बैटरी हो जो कि एनर्जाइज कर रही है, करंट भेज रही है इस AB वायर में, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो I1 आएगा उसमें RH नहीं आएगा। I1 विल बी इक्वल टू, इन दैट केस I1 विल बी इक्वल टू EP बाई R प्लस R। उसी अकॉर्डिंगली हम लोग VAB निकाल लेंगे, K निकाल लेंगे, K निकाल लेना है अपने को जो कि एक फिक्स कुछ डाटा आने वाला है। ठीक,
ये तो हो गई पूरी बात किसकी, ये पूरी बात थी प्राइमरी सर्किट की, राइट। ओके, अब जरा बात करते हैं कि इस प्राइमरी सर्किट ड्राइविंग सर्किट के हेल्प से हम लोग आगे क्या क्या निकालने वाला है। ठीक है, सबसे पहला जो काम करते हैं हम लोग इस सर्किट से, वो करते हैं कंपैरिजन ऑफ टू बैटरी। ओके, ये जो है दोस्तों वो अपना प्राइमरी सर्किट ही है। हमें क्या करना है, यहाँ से एक बैटरी को कनेक्ट कर लेना है, राइट। यहाँ पे एक स्विच लगा दिया मैंने जिसका नाम है कुछ S1 कह लेते हैं, और एक और बैटरी लगा लिया यहाँ पे, एक और स्विच, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लिया और इधर कहीं उसका जॉकी को हम लोगों ने पॉइंट AB पे टच कराया, राइट। पहले मैंने क्या किया दोस्तों कि इस स्विच S1 को क्लोज करा। इस वाले EMF का नाम E1 था, इस बैटरी के EMF का नाम E2 था। जब मैंने ओनली S1 को क्लोज करा है तो जो नल डिफ्लेक्शन मिला इस गैल्वेनोमीटर में वो मिला लेटेस्ट से यहाँ से कुछ L1 डिस्टेंस दूर। जब ये जॉकी कुछ L1 डिस्टेंस दूर था तब हमें नल डिफ्लेक्शन मिला। नल डिफ्लेक्शन मिला होगा मतलब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा होगा, बराबर। मतलब जो E1 होगा अपना वो बराबर हो जाएगा K टाइम्स ऑफ L1 के। ठीक है, यहाँ पे S2 जो था दोस्तों अपना वो ओपन था, ध्यान देने वाली बात है। अब मैंने क्या करा कि S1 को तो ओपन रखा और अब S2 को कर दिया क्लोज। ऐसा करने पर जो मुझे अब जो नल डिफ्लेक्शन मिला लेटेस्ट से वो कुछ L2 पे मिला, तो यहाँ से बड़ी आराम से बोल सकते हैं कि E2 जो आएगा वो K इंटू L2 आएगा, राइट। सो यहाँ से कोई अगर पूछे कि बताओ E1 बाई E2 कितना, तो बड़ी आराम से कह लेंगे हम लोग L1 बाई L2 होगा। ठीक है, अब अगर ये रेशियो L1 बाई L2 1 से ज़्यादा आएगा दैट मीन्स E1 इज़ ग्रेटर देन E2, 1 से छोटा आएगा दैट मीन्स E2 इज़ ग्रेटर देन E1, अगर 1 आएगा दैट मीन्स E1 बराबर E2। ओके, सो ऐसा करके कुछ हम लोग कंपेयर कर पाएँ टू बैटरीज़ के EMF को, राइट। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट यूज़ के तरफ, पोटेंशियोमीटर का अगला यूज़ जो कि है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। ओके, सो इसमें भी मैंने प्राइमरी सर्किट को येलो कलर से ड्रॉ कर रखा है। सेकेंडरी सर्किट जो है, जो अपना वर्किंग सर्किट है दोस्तों, उसमें मैंने क्या किया है कि अपने पास एक बैटरी है E जिसका EMF हम लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो पुराने वाले तरीके से निकाल लेंगे। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका हमें पता लगाना है यहाँ पर। इसके साथ मैंने एक पैरेलल में रजिस्टर जोड़ा, यहाँ पे एक स्विच S लगा दिया, राइट। जब ये स्विच ओपन है हमने क्या करा, सबसे पहले इस स्विच को ओपन रखा। ठीक है, ओपन रखने के बाद जो मैंने इस जॉकी को स्लाइड कराया इस पर, तो मुझे मिला कि जो EMF E आया उसकी वैल्यू हो गया K L1। अगर नहीं मालूम था तो हमने मालूम कर लिया पुराने तरीके से। अब हमने क्या करा कि क्लोज कर दिया अपने S को, स्विच को क्लोज कर दिया और फिर से उसको स्लाइड कराया इस वायर AB पे जॉकी को, तो हमें मिला कि जो नया बैलेंस पॉइंट आया वो कुछ L2 पर आया। ठीक है, अब ये स्विच तो अपना क्लोज हो गया है, ये जो सर्किट है यहाँ पे तो बैलेंस पॉइंट मिल गया, तो इसमें से तो कोई करंट नहीं जा रहा है, यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन होगा। मगर ये सर्किट खुद कंप्लीट है तो इसमें कुछ ना कुछ तो करंट चलेगा, कुछ इस तरह का डायरेक्शन होगा करंट का, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगा। और उस करंट को मैं अगर I1 बोल दूँ दोस्तों तो क्या उसका वैल्यू आने वाला E/R प्लस R, राइट। अच्छा, इस दुनिया में हमें करंट का मालूम पड़ गया। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा उतना ही इन दोनों के बीच में भी रहा होगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में हैं, और ये भी इन दोनों के बीच में भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर R है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है हम लोगों को कि I1 इंटू R है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, I1 की वैल्यू थी E/R प्लस R इंटू R कर लेंगे हम लोग, और ये जो होगा वो बराबर होगा K टाइम्स ऑफ L2 के, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। वायर पे जो एज लेंथ है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, एक लेंथ में K था, L2 लेंथ में K इंटू L2 होगा, उसके ये बराबर होगा। इस वाले को मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखें। अब मुझे क्या करना है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को स्मॉल r निकालना है। ठीक है, सो अगर फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड करेंगे तो बड़ी इजीली आ जाएगा, राइट। देखते हैं,
फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड करें में दोस्तों हमें मिलता है R प्लस R डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू L2 बाई L1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा R इज इक्वल टू L2 माइनस L1 इंटू R डिवाइडेड बाई L1। यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल गई। इन फॉर्मूलों को याद ना रखें आप, जैसा मैंने वर्किंग दिखाया, जैसा मेरा अप्रोच था करने का सॉल्व, वैसे ही आप लोग भी करें, राइट। ये आंसर कोई नहीं है, इसको नहीं याद करना है। बाकी एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग, जिससे अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा इस टॉपिक में, राइट। सो चलते हैं न्यूमेरिकल्स के तरफ। सो इस सवाल में दोस्तों आप लोग फोटो से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि ये एक पोटेंशियोमीटर का सवाल है, राइट। सवाल क्या कहता है कि जो अपना नल डिफ्लेक्शन मिला गैल्वेनोमीटर में, वो मिला है पॉइंट डी पर, ठीक है। एडी जो लेंथ है वो दे रखा है अपने आपको 35 सेंटीमीटर, ए बी जो था टोटल लेंथ वो था 50 सेंटीमीटर। ए बी का रेजिस्टेंस दे रखा है अपने को, पूछ रहा है कि इस बैटरी का ईएमएफ बताइए, ठीक है। सबसे पहला अपना काम क्या है दोस्तों, के निकालना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्टेज ग्रेडियंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर निकालना है। ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं कि इस दुनिया में कितना करंट है, आप लोग देख पा रहे होंगे जो टोटल ईएमएफ है वो है 20, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है ये वाला 2 प्लस इस ए बी वायर का रेजिस्टेंस जो कि 18 दे रखा है सवाल में, तो वो भी आ जाएगा 20। मतलब इस सर्किट में जो करंट चलने वाला है दोस्तों, वो चलने वाला है 1 एम्पियर, राइट। अगर इसमें करंट 1 एम्पियर चलने वाला है प्राइमरी सर्किट में अपने, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी कि 18 वोल्ट्स आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि के क्या आएगा, जिसका वैल्यू होता था पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, लेंथ कितना दे रखा है दोस्तों 50 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 18/50 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ओके। क्योंकि पॉइंट डी पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिला है, इट मीन्स कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो कुछ भी होने वाला है वही होने वाला है ए डी के बीच में, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वो केवल और केवल ई के बराबर होगा। गैल्वेनोमीटर और ये आर के बीच में के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन है। तो इधर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो हो गया ई, और दूसरे साइड पॉइंट ए और डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोस्तों, वो हो जाएगा के, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंटू ए डी, जो कि सवाल में 35 दे रखा है दोस्तों। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 12.6 वोल्ट्स। ईएमएफ हम लोग बड़ी आराम से निकाल पाएँ। सो डरना नहीं है पोटेंशियोमीटर से, सबसे पहला काम के निकालना है, उसके बाद हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं बातों को, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल में भी दोस्तों फोटो से हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ये एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट है। पोटेंशियोमीटर वायर ए बी का जो लेंथ दे रखा है दोस्तों 1 मीटर है, उसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है। हमें क्या करना है, वोल्टेज ग्रेडियंट बताना है पहले पार्ट में, और पॉइंट ओ का डिस्टेंस फ्रॉम ए यानी कि ए ओ बताना है, जहाँ पर हमें नल डिफ्लेक्शन यानी कि नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर मिल रहा है, राइट। सो जब हमें के बताना है, सेकेंडरी सर्किट से तो कोई मतलब है नहीं अपने को, इधर से कुछ करंट चल के जाएगा, उस करंट को मैं अगर I1 बोलूँ दोस्तों, तो I1 कितना आने वाला है, I1 आने वाला है, वोल्टेज है 2, और जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, इसका है 15 और इसका है 10 यानी कि 25। करंट आ गया अपना 2/25। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी पूछूंगा दोस्तों, वो आ जाएगा करंट जो कि 2/25 है इंटू 10, यानी कि ये ओवरऑल आ गया 4/5, ओके। अगर मैं के की बात करूं दोस्तों, तो वो होता है VAV अपॉन लेंथ। लेंथ कितना था दोस्तों 1 मीटर था, तो ये आ जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाई 1, यूनिट होगा दोस्तों इसका वोल्ट पर मीटर। ध्यान देना यहाँ पे मीटर में दिया था लेंथ, ठीक है। 4/5 वोल्ट्स पर मीटर इज द के की वैल्यू। नाउ हम लोग बात करते हैं लेंथ AO की, ठीक है। जब हमें नल डिफ्लेक्शन मिला होगा दोस्तों, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ए और ओ के बीच में होने वाला है, क्योंकि यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा है, राइट। क्या इस सर्किट में खुद का अपना कोई करंट चल सकता है? जी हाँ, चल सकता है। इधर भले ही ना करंट जाए, मगर इधर तो चल सकता है ना इस सर्किट में।
तो वो जो करंट होगा, अगर मैं इस करंट को दोस्तों कुछ I2 बोल दूं तो आप लोग बड़ी आराम से बता पाएंगे कि I2 आएगा टोटल इफेक्टिव EMF जो कि 1.5 ओम है, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस जो कि 1.2 प्लस 0.3 यानी कि 1.5 ही होगा, यानी कि 1 एम्पियर करंट चलने वाला है इसमें। ठीक है दोस्तों, मैं अगर इस पॉइंट का नाम कुछ C दे दूं और इसका नाम D दे दूं तो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस D एंड C, हमें ये निकालना है। मैं चलता हूँ पॉइंट C से, VC प्लस 1.5 माइनस 1.2 इंटू करेंट जो कि 1 था इज इक्वल टू VD, यहाँ से VC माइनस VD जो दोस्तों अपना आएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.3, वो भी निगेटिव, यानी कि D का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यहाँ से बोल पाएंगे VD माइनस VC जो होगा दोस्तों वो आ जाएगा 0.3। ठीक है, इसका पोटेंशियल पॉइंट D का पॉइंट C से ज़्यादा है 0.3। अपने को यही चाहिए था कि यहाँ D और C के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है AO में, राइट। AO लेंथ को मैं अगर कुछ L1 मान लूँ तो अपने को मिलेगा K इंटू L1 बराबर 0.3। के की वैल्यू दोस्तों हम लोग पहले निकाल चुके हैं 4/5, यहाँ से L1 आ जाएगा 0.3 इंटू 5/4। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 0.375। ये आएगा इसमें आंसर। मीटर में हम लोग अभी तक मीटर में डील कर रहे थे, अगर अपने आंसर को हमें सेंटीमीटर में देना होगा तो वो आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। ये हो गया अपने AO के लिए आंसर। ओके, I just hope you enjoy the video. Thank you so much.